नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है आपका। एज यूजुअल जैसा आप सब लोगों को पता होगा कि हम हमारी क्लास में इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। ओके, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस है सिंगुलर और प्लूरल पर। ठीक है, एग्जाम में कुछ इम्पॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल नाउन से रिलेटेड पूछता है, उन्हीं को मैं आज आपकी क्लास में विद एग्जाम्पल्स बताऊंगा। क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स वो होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सिंगुलर प्लूरल भी वो होंगे जो थोड़े से लीक से हटके हैं। ओके, देखो जरा क्या कह रहा है। एक तरफ जो हमारी लिस्ट है वो सिंगुलर की है, दूसरी तरफ जो है वो हमारी प्लूरल की है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर पूछे जाते हैं। एग्जाम का इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे कि एक वर्ड यूज हुआ बैक्टीरियम। ओके, अब बैक्टीरियम जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म है और इसका जो प्लूरल होगा वो होगा हमारा बैक्टीरिया। ओके, डाटम, डाटा, डाटम किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर, डाटा का सिंगुलर, जो मोबाइल फोन का डाटा आप यूज करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन का जो होता है उसके लिए हम डाटा का यूज करते हैं। मीडियम, माध्यम, मीडिया। ओके, इरेटम, इरेटम का मतलब होता है प्रिंटिंग मिस्टेक। ये एक ग्रीक वर्ड है बेसिकली। प्रिंटिंग मिस्टेक यानी कि प्रिंटिंग, छपाई में की जाने वाली गलती, प्रिंट करते समय जो गलती होती है उसके लिए इरेटम वर्ड यूज होता है। ओके, और अगर गलतियां बहुत सारी हैं तो उसे इरेटम्स नहीं बोलेंगे, उसे इराटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे इराटा। ओके, हाँ। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी आपकी जो डिमांड है या कोई भी आपका फैसला है उसको एक रिटन फॉर्म में लिख के देना, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। ओके, मेमोरेंडम जो है वो अपने आप में सिंगुलर है और मेमोरांडा जो है वो इसका प्लूरल है। ठीक है, एंटीना आप सब लोगों को पता होगा, कार के ऊपर भी लगता है, टीवी के ऊपर भी लगता है एंटीना, और इसका प्लूरल होता है एंटीनाई। ठीक है, फेनोमेनन, फेनोमेनन का मतलब होता है एक कोई भी ऐसी चीज जो जब हमारे सामने होती है तो उसे हम देख सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फेनोमेनन, और इसका प्लूरल होता है फेनोमेना। ओके, ऑक्स, बैल, और इसका प्लूरल ऑक्सन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखनी, ऑक्स का प्लूरल प्लीज आप ऑक्सीज मत बोलिए, ये गलत होगा। ठीक है, माउस, चूहा, अब आप इसका प्लूरल अगर माउसेस बोलेंगे तो ये रॉन्ग होगा, तो क्या बोला जाएगा? माइस, ऑक्सन। ठीक है, करिकुलम, करिकुलम का मतलब होता है स्कूल में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस। ये थोड़ा सा सिलेबस से ज्यादा ब्रॉड वर्ड है, तो इसके लिए हम करिकुलम यूज करते हैं। करिकुलम मींस सिलेबस प्लस में जो एक्स्ट्रा पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं, दीज आर नोन एज करिकुलम, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है करिकुला। ठीक है, फंगस एक साइंटिफिक वर्ड है, ये जो खाने पीने की चीजों में लग जाता है, और इसका अगर प्लूरल होगा तो वो फंगी होगा। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन जो होता है इसका मतलब होता है लिमिटेशंस, यानी कि किसी चीज का एक हम लोग बना लेते हैं ना, पैमाना कह सकते हैं कि भाई सिलेक्शन का क्या आपका जो है ना वो क्राइटेरिया है, क्या आपका पैमाना है, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसलिए जो सिंगुलर फॉर्म है इसका वो क्राइटेरियन है और जो प्लूरल है वो क्राइटेरिया है। पर्सन, व्यक्ति, और पर्सन का प्लूरल जो है वो पीपल आप बनाएं तो इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। ओके, तो ये वो सिंगुलर प्लूरल हैं जो आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं अब हम लोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, अगर मान लीजिए ये नाउन हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरिया आता है तो प्लीज बच्चों इज का यूज मत करना, क्योंकि इज जो है ना वो सिंगुलर है। आप बैक्टीरिया के साथ आर का यूज कीजिए, आर जो है वो सही है। ठीक है, एक चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि एंटीना एक वर्ड है। ओके, एंटीना का ट्रेडिशनल जो प्लूरल है वो एंटीनाई है। आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें एंटीनास भी बोल देते हैं, एंटीनास भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एंटीना का जो एंटीना सिंगुलर है और एंटीना का प्लूरल एंटीनाई भी बोल देते हैं, एंटीनास भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करते हैं, जैसे देखो, अच्छा जो ये मैंने लिखवाया है ये मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं, एक और लिस्ट में ऐसे ही आपको कराऊंगा जिसमें थोड़े से और ज्यादा होंगे। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन करते हैं, द डाटा इज इनकरेक्ट,
ये जो डाटा हमें मिला है ये इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। ये डाटा है ये इनकरेक्ट है। अब आप देखेंगे आपको ये बताना है कि इसमें एरर कहां पर है। तो देखो डाटा वर्ड आ गया। अब डाटा जो है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल है ऑलरेडी। तो प्लूरल अगर है तो इसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो इज तो सिंगुलर है तो प्लूरल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, दूसरा, बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बैक्टीरिया पृथ्वी के ऊपर जीवन की सबसे सामान्य फॉर्म है। ओके, बताना है इसमें एरर कहां पे है। सो ये एसएससी का एक अच्छा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। अब आप देखेंगे कि कैसे आएगा। तो बैक्टीरिया, आप ये देखिए प्लूरल है कि सिंगुलर है, जल्दी देखिए। तो बैक्टीरिया प्लूरल है क्योंकि इसका सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। ओके, एसएससी ने पूछा है तो बैक्टीरियम तो सिंगुलर है, यहां पर बैक्टीरिया प्लूरल है तो वर्ब यहां पर प्लूरल आएगी और इज की जगह आर हो जाएगा। क्लियर है। छोटी सी क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी आपके सीजीएल का क्वेश्चन है। मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग द न्यूज। मीडिया समाचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ओके, देखिए मीडिया, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। मीडिया, मीडिया प्लूरल है कि सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या होता है, मीडियम। ओके, अगर मान लीजिए मीडिया प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। अच्छा, प्लेज जो है वो वर्ब है हमारा, और अगर उसके साथ एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल बनाएंगे तो प्लेज की जगह प्ले यूज करेंगे। तो मीडिया प्ले अ वाइटल रोल, न कि मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। प्लेज इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। ओके, अगला देखते हैं। ऑल द इराटा हैव बीन करेक्टेड। जितनी भी गलतियां थी वो सारी की सारी क्या है, सही हो चुकी है। ऑल द इराटा, देखो अब इराटा वर्ड आ गया, ठीक है। इराटा जो है वो अपने आप में क्या है, प्लूरल है, यहां तक ठीक है, ठीक है। हैव जो है वो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, और इराटा जो है वो सही है। इसका जो सिंगुलर होगा वो इराटम होगा। तो ऑल के साथ तो प्लूरल का यूज होता है। सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकेस समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट कर दिया करें, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एन आंट हैज टू एंटीना। एक जो चींटी होती है ना उसके दो एंटीना होते हैं। एन आंट हैज टू एंटीना, ठीक है। चलो, आंट सही है, हैज मतलब होना सही है, टू एंटीना। अब जो एंटीना वर्ड है इसका हमें प्लूरल बनाना है क्योंकि वो दो हैं। अब एंटीना अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो द क्वेश्चन इज, एंटीना अपने आप में क्या है, प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, एंटीना। एन आंट हैज टू एंटीना। ओके, अगला क्वेश्चन। द पुअर फार्मर हैज टू ऑक्सेस। जो गरीब किसान था उसके पास दो बैल थे, ठीक है। ऑक्स जो शब्द है वो दिया गया है, टू प्लूरल के लिए यूज होता है, तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्सन होता है। माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस होता है। दिस इज द क्वेश्चन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन। द फिनोमेनन आर वेरी स्ट्रेंज। फेनोमेना का मतलब मैंने बताया, वो घटनाएं जो होती हैं और जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम फेनोमेना बोलते हैं। तो फेनोमेनन और फेनोमेना, अब देखेंगे फेनोमेनन जो है वो ऑटोमेटिकली सिंगुलर है। देखेंगे हम, पहला जो पेज हमने लिखा था, देखिए जो फेनोमेनन है वो सिंगुलर है और जो फेनोमेना है वो प्लूरल है, ये देखिए। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फेनोमेना, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा इसने, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। ऑलरेडी हमने आर लिख रखा है तो ये तो ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है, कोई गलती नहीं। ओके, तो इस तरह के और क्वेश्चंस के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।